हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र इंग्लिश यूट्यूब। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। क्योंकि कल तक आपने कर लिया था पास्ट परफेक्ट टेंस, और आज शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। हिंदी की पहचान सबसे पहले तो, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रहे थे, से रही थी, अगर शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर इशारा करता है। इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन वर्ड की बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो आइडेंटिफिकेशन वर्ड आपने पढ़े थे प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ड, ये सारे क्या होंगे? इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन वर्ड होंगे। तो हेल्पिंग वर्ड की बात कर लेते हैं। हैड बीन, वापस रहेगी वह फर्स्ट के साथ आईएनजी। और समय के लिए आप किन का प्रयोग करोगे? निश्चित समय के लिए सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का। जैसे कि मैं सारणी लिखवा चुका हूँ, वही सेम सारणी का उपयोग यहाँ पर भी रहेगा। तो सूत्र सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस व फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये आपका अफर्मेटिव सूत्र रहेगा। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। सबसे पहला एग्जाम्पल है, राम सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा था। सिंपल सा एग्जाम्पल है, राम सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा था। समय सूचक शब्द आया सोमवार, और से शब्द के लिए अपन सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। राम है सब्जेक्ट, अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट, और पढ़ रहा था वर्ब है। तो राम हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, क्योंकि सोमवार एक निश्चित समय इसलिए सिंस का प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी मैदान में दोपहर से बैठे हुए थे। स्टूडेंट्स हैड बीन सिटिंग इन द ग्राउंड सिंस आफ्टरनून, दोपहर से निश्चित समय इसलिए सिंस का प्रयोग किया। नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 2, अफर्मेटिव सेंटेंस अपने क्लियर किए। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि नॉट का प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का उपयोग इस तरीके से होगा दोस्तों, हैड प्लस नॉट प्लस बीन। वर्ब की स्थिति रहेगी वह फर्स्ट के साथ आईएनजी। तो सूत्र आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ये आपका सूत्र रहेगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये वीडियो? आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में सुझाव भी पेश कर सकते हैं, और अगर आप कोई मार्गदर्शन वगैरह करना चाहते हो या कोई सुझाव देना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीता 2 साल से दिल्ली में नहीं रह रही थी। एग्जाम्पल है आपका, सूत्र में लिखा हुआ है। सीता हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, 2 साल अनिश्चित समय, इसलिए फॉर का प्रयोग किया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं बचपन से विद्यालय नहीं जा रहा था। तो ट्रांसलेट कर सकते हो आप इसको, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है? एक निश्चित समय है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नात्मक वाक्य। क्या से वाक्य की शुरुआत होगी? यस और नो में इसका उत्तर आएगा। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करेंगे अंग्रेजी बनाते समय, और अंत में क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब का उपयोग क्या करेंगे? हैड बीन का उपयोग करेंगे। वर्ब की स्थिति क्या रहेगी? वह फर्स्ट के साथ आईएनजी। और नॉट का प्रयोग, सॉरी NOTE है ये, नॉट लगा के लिखा है मैंने कुछ। हैड से वाक्य की शुरुआत की जाएगी, और बिन सब्जेक्ट के बाद आएगा। शेष नियम क्या रहेंगे? यथावत रहेंगे। इसको आप सूत्र की सहायता से भली बात समझ सकते हैं। जैसे हैड से मैंने शुरुआत किया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका बीन, फिर आपका शेष नियम यथावत। तो सूत्र क्या रहेगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वो फर्स्ट के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल क्या रहेगा? एग्जाम्पल है, क्या राम जनवरी से जयपुर में पढ़ रहा था?
तो इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, हैड राम बीन रीडिंग इन जयपुर सिंस जनवरी, क्योंकि एक निश्चित समय है जनवरी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, क्या हम रात से कमरे में सो रहे थे, तो हैड वी बीन स्लीपिंग इन रूम सिंस नाइट। तो फ्रेंड्स इंट्रो प्लस नेगेटिव की बात कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि नॉट का उपयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब वही सेम दी रहेगी, लेकिन उपयोग किस तरीके से करना होगा, लिखा हुआ है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, इस तरीके से। यानी कि सूत्र में देख लो आप, हैड, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑब्लिक होकर, फिर टाइम। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, क्या सीता दिसंबर से कठिन परिश्रम नहीं कर रही थी, तो क्या बन जाएगा एग्जाम्पल, हैड सीता नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस दिसंबर, DECEMBER दिसंबर, हैड सीता नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस दिसंबर। सूत्र की सहायता से आप देख सकते हैं, सीता है सब्जेक्ट, दिसंबर यानी कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम पे आप इसको कह सकते हो। कठिन परिश्रम क्या है, हार्ड वर्किंग, परिश्रम क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट हुआ, कठिन परिश्रम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, करना यानी परिश्रम करना, सॉरी परिश्रम नहीं करना, ये आपका वर्ब हुई, और कठिन आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, तो बात कर लेते हैं WH वर्ड की। क्या से वाक्य की शुरुआत नहीं होगी, यस और नो में भी इसका उत्तर नहीं आएगा, अंत में क्या लगा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, और वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, WH वर्ड से, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैड बीन, और वर्ब की स्थिति क्या रहेगी, वह फर्स्ट के साथ ING। चलिए सूत्र का उपयोग कर लेते हैं अपन, सूत्र का उपयोग कर लेते हैं, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम, ये आपका सूत्र दिया रहेगा। आप अगर चाहो तो वो करके इस वीडियो को आप इनको लिख भी सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल क्या रहेगा, वह सुबह से क्या कार्य कर रही थी, एग्जाम्पल है वह सुबह से क्या कार्य कर रही थी, तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो WH वर्ड ढूंढेंगे, क्या, सब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम, कार्य करना, क्या कार्य करना, ये कार्य करना, ये पूरी वर्ब हो गई। क्या शब्द पूछता है, ऑब्जेक्ट के बारे में। वाट हैड शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका एग्जाम्पल बन गया, वाट हैड शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम 2 साल से कहाँ रह रहे थे, वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर 2 years। सूत्र की सहायता से आप इस सेंटेंस को आराम से बना सकते हो। सूत्र ये रहा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट का आता है ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। नॉट का उपयोग सीखना है अपन को WH वर्ड के साथ, तो सूत्र क्या रहेगा, सेम वही नियम रहेंगे, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट और नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल के रूप में देखिए आप, मैं 1 माह से क्या नहीं कर रहा था, What had I not been doing for 1 month, सब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या नहीं कर रहा था, वर्ब हो गई। क्या पूछता है, WH वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में, What had I not been doing for 1 month, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बच्चे कक्षा में सुबह से क्यों नहीं बैठे थे, बच्चे कक्षा में सुबह से क्यों नहीं बैठे थे, Why had the children not been sitting in classroom since morning। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो फ्रेंड्स, ये आपका ख़त्म हो जाता है आज पास्ट टेंस भी। कल से हम शुरुआत करेंगे फ्यूचर टेंस की, जो कि मैंने अभी तक वर्क नहीं किया है। फ्यूचर टेंस का वर्क मैं करूँगा, फिर आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तो आप मुझे सुझाव देकर भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ये वीडियो, और किसी भी टॉपिक को लेकर आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, मैं आपसे पर्सनली बात भी करूँगा। और कैसा लगा ये वीडियो आप अपने सुझाव पेश करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस का बेहतरीन लाभ उठाएं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।